कि मेरे पे 3 बार हमले हुए। पहले सिर्फ साजिश थी कि हनुमान जी पे हमला कराओ, 2-4 मर जाए, हनुमान जी बदनाम हो जाए और हनुमान जी को जेल में डाल दो ले जाके कि भाई इसने आदमी मरवा दी। यही तो मेले के अंदर हुआ था। आज वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, टीवी चैनलों पर चल रहे हैं कि पहले ही तय हो गया कि सभा करानी ही नहीं और हनुमान को रोकना है। क्यों रोकना भाई बताओ मुझे? एक मैं ही हूं जो देश के अंदर आपके लिए हूं। जब राजस्थान और देश गर्व करता है कि हनुमान हमारा भाई है जो नागौर की धरती से आता है, अगर मुझे रोकने की कोई बात करेगा इसका मतलब उसके मन के अंदर खोट है। ये क्यों सर पड़ा, ये चुनाव पड़े, मेहनत करो, लड़ो, कौन तुम्हें रोक रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी औकात नहीं कि हनुमान बेनीवाल को रोक सके। ये भजनलाल जो वसुंधरा के आगे पानी पिलाता था, जब वसुंधरा को मैंने उसकी नानी याद दिला दी तो भजनलाल की औकात क्या है राजस्थान के अंदर है? हनुमान बेनीवाल को झुकाएगा। भाइयों तैयार हो जाओ एक और लड़ाई लड़ने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि क्यों सरकार नागौर का राजस्थान का जवान जिस तरह तेजा जी के जयकारे के साथ आगे बढ़ता है, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई मुस्लिम भाई और सर्व समाज जिस तरह हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में मानता है, उसी तरह वो इस लड़ाई को भी जीतेगा। अभी तो देखो, मेरे अगर इस चुनाव का ही मकसद होता तो मुझे तो उम्मीदवार खड़ा कर देना चाहिए। मुझे कौन रोकने वाला? बीजेपी कांग्रेस में तो चर्चा करेंगे, मुझे तो तुम 5 लोगों से बात करनी, 10 से करनी, 20 से करनी। लेकिन मैंने क्या कहा, हमेशा पिछला चुनाव जो था उसमें भी मैंने कहा कि मेरे घर से बाहर निकालो, किसी को ले आओ और मैं उसकी मदद कर दूंगा, उसके वोट मांग लूंगा। लोगों ने कहा नहीं साहब, अगर बाहर दिया तो हम चुनाव आपको नहीं जिताएंगे, हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आपके कहने के बाद मेरे परिवार से भाई को मैंने खड़ा किया। और अब की बार भी आपको कहता हूं कि खींवसर की जनता तय करेगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। आपसे बात करूंगा मैं। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी की तरह चुपके से मंदिर में मीटिंग लेके 15 लोगों से पूछ के जाके और टिकट जारी नहीं करूंगा। आप सबसे पूछूंगा और जो आप चाहोगे वही होगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप मुझे कोई भी दूल्हा बना के दे दो, मैं उसको उसके लिए वोट मांगने से लेके सारा काम भी करूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जीत जरूरी है। अगर खींवसर के अंदर आरएलपी हारती है तो देश में किसान को मारती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी बातें अगर रही, कई लोग हमारे छोटे छोटे नाराज हो जाते हैं, साहब आगे ब्याह में कौन आया, फलाना कौन। अरे नहीं आए होंगे साहब ने तो ब्याह खुद का ही कितना लेट किया था। आप ये तो बताओ यार, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी शादी भी मुझे करनी। बताओ, आपके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अगर ब्याह में नहीं आया बेटा के तो पोता का आ जाऊँ और कोई सवामणी में आ जाऊँ, बाद में आ जाएंगे। अब कई लोगों के तो काम का ही है, नींद आवे को नहीं, 4 बजे ले मोटरसाइकिल गाड़ी निकल जाए, सुबह शाम फिर जाए अगला, मतलब फिर घर जाना। और जो नागौर में उठता है और हजारों लोगों को अपने घर पे सुन करता है, मेरे पास जो भी काम आएगा वो तो मोदी के खिलाफ का काम आएगा, भजनलाल के खिलाफ का आएगा। कोई लड़ रहा है क्या आपके लड़ाई? दूसरा देखे क्या कांग्रेस के नेता कहां गए राजस्थान के अंदर? एक भी कांग्रेस का नेता अगर ये कह दे कि मैं ट्यूबवेल खुदवा दूं, बजट का ला दो, मुझे बता देना। अगर कह दे कि मैं गाड़ी छुड़वा दूं, मैं जानता हूं ना, मैं तो सारी पार्टियों के आसपास रहा हूं भाई। एक व्यक्ति है जो सत्ता के ठोकर मार के और आपके काम भी करवाता है और आपको कभी ना नहीं देता और आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने देता। 5 आदमी किसी भी जाति का आके कह देते हैं हनुमान जी माँ का समाज को मामलो है, थाने मदद करनी है, आप तो बताओ क्या मदद करनी है। तुरंत खड़ा हो जाता हूं, चाहे सामने कोई भी हो। कई बार अन्याय अत्याचार होते हैं, जब मैं जाता हूं रोड पे बैठता हूं आंदोलन के अंदर, तो मुझे पता लगता है कि जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है मुलजिम है, वो तो मेरे समाज के ही हैं, लेकिन उनको पकड़वाता हूं। ऐसा नहीं कि भाई जाट समाज के मुलजिम हनुमान जी छुड़वा दिए। ये रोज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप? एक आंदोलन नहीं, हजारों आंदोलन किए राजस्थान के अंदर, हमेशा आपके लिए लड़ा, सजा भी हुई, कोर्ट ने बरी किया, चुनाव पर संकट आ गए थे, लेकिन मैं कभी रुका नहीं, झुका नहीं और पीठ दिखा के भागा नहीं और किसी की पीठ में खंजर मारा नहीं। मेरे साथ घूम लिए साल, 2 साल, 4 साल,
हर कोई कह रहा है कि हनुमान जी को नेता हमने बनाया है। कहाँ से बनाया? तू खुद कब नेता थे? पहले अपना हिस्ट्री देखो, इतिहास देखो भाई। इस देश को आज़ाद किसने कराया? कोई आदमी बैठा बैठा कहते मैंने देश को आज़ाद कराया। कहाँ से कराया? फिर भगत सिंह जी ने क्या करवाया था? आप बताओ। कोई कह रहा हमने ये प्रथा खत्म कर दी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करी? जागीरें किसने खत्म करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की जागीरी प्रथा को खत्म किया था, तो देश के पहले गृह मंत्री थे। भाइयों, अपना ज्ञान बढ़ाना है। कोई कान मार के जो मानने को नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट करना कि ठीक है साहब आप बात सही है। देखो, आपको हर जगह अलग अलग आदमी चाहिए। लोकसभा में लड़ने के लिए अलग चाहिए, विधानसभा का लड़ा का अलग चाहिए, डोका पाटन बाद मजबूत आदमी चाहिए, मुगदन ऊंचण बाद अपन अलग चाहिए, नाचन कूदन बाद अलग चाहिए। हमारी बात सुनो, अलग अलग तय करो थे। एक आदमी में कैसे आप कर लोगे? कैसा डोका कटा जोर बैठ जाए तो डोका पाटन दूसरा आदमी ले लोकसभा में कहीं के डोका थोड़ी बांटना पड़ता है। यहाँ कहीं करो। सारी बातों का ध्यान रखो। कौन लोग कान से कंट्रोल होके चल रहे हैं, कौन गढ़ किलों के सामने जाके नाचे, किन्होंने क्या किया। और हनुमान है जिसने इस कौम का नाम इस देश के अंदर किया। और हरियाणा उत्तर प्रदेश के जो झंडे लेके आते थे लोग पहले टिकट लेने के लिए, आपको झंडा भी दिया और डंडा भी दिया। टोल नाका में तो निकलो ना, आरएलपी का यूं कर दो, टोल के जाइए राजस्थान का। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि बजरी माफिया, जिस बजरी माफिया ने राजस्थान को लूट लिया था, उस बजरी माफिया के खिलाफ अगर एक योद्धा निकला लड़ने के लिए, वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल था।